you were the advisor to Anna Hazare. You saw that movement. You were part of that movement. You almost had you contributed a lot to that movement. Who were you trying to remove? It's not true. It's partly true. I was a blogger of Anna. It was I became wrongly famous as a blogger of Anna. ये एक बड़ी लंबी कहानी है. It's a long story. I was in Slovakia, in Bratislava, for some work. वहाँ there Anna called me, and his words actually, Raju, मला भीती वाटते. Kind of, he said, no, why? So he said कि वो भाग के आए थे त्रिहान के अस्पताल से मेधा पाटकर को लेकर. You know that? Yes. And after his first that Ram Leela fast, so I wrote a piece called Gang of Four and IAC. It was actually against India against corruption movement, not about positive. It was not, that blog was not positive about India against corruption. Yeah. Then Anna spoke to me at length in Raleigh Siddhi, and he asked me to become a voice of his soul. So I said कि मैं उससे पहले अन्ना को जानता था ना, तो अन्ना, I interviewed Anna thrice I think in life. So he was very good with me in terms of friendship. He's an elderly person, but he was a friend. Now he's not. Now he is there, but nobody knows where he is. तो मैंने कहा कि यार सर आप ब्लॉग लिखो, मैं उसको कर देता हूँ वायरल. So the first blog was about some Congress. Second blog was about restructuring of India against corruption, that executive body. That was a bomb for Arvind Kejriwal, Prashant Kishore, Kiran Bedi, and that fourth guy, not Prashant Bhushan is what. Prashant Bhushan, and there's one guy, I don't remember now, but four guys. They came on 30th of October 2011. They came to Raleigh Siddhi. So Anna called me ki Raju, yeah. And there was a very tricky situation in my life. That was actually I was on crossroads. Actually the problem was, जिस दिन मैं अन्ना का ब्लॉगर, यानी अन्ना के लिए पहला ब्लॉग लिखा, उस दूसरे दिन अन्ना ने मौन शुरू किया. तो पूरा मीडिया सामने आया, बोला कि तो का मतलब मैं बोलूंगा अभी जो बोलना है. तो मेरी तो लग गई, यानी तो बात यह है कि यार मैं बोलूं तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोलूं पूरा. और that is kind of pressure ना you can't take. This is, we are journalists, we are not politicians. Neither we are politicians nor we are stars, film stars. We are basically introvert people. पूछने को आता है, बोलने को आता है. नहीं, बोलने को भी आए ना तो भी इतना देश का प्रेशर और पूरा देश आपको देख रहा है, आप जैसे कि अन्ना की आत्मा हो ऐसे, that kind of thing you are not ready for. I was not ready for that. तो प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है? एक दिन मेरे घर में शूट चलू था, रोज सारा मीडिया मेरे घर पे आता था, नीचे भी मीडिया. वो लाइफ में मेरे कई बार गलत और सही तरीके की से ये होता रहा, लेकिन ये एपिसोड में रहा, नीचे मीडिया रहता था. हर कोई दोस्त ही है मीडिया में, तो पूछता था राजू यार 10 मिनट देना प्लीज, क्योंकि उसको प्रेशर रहता था उधर से. मुझे मालूम है कि कैसे एडिटोरियल प्रेशर रहता है. और दैट टाइम मीडिया वॉज अ मीडिया, एक्चुअली दैट्स नॉट दैट टाइम, नॉट PR मीडिया, गोदी मीडिया. सो वो आते थे, लेते थे. दैट रवि आम्बेकर, यू नो रवि आम्बेकर. Yes. तो रवि आम्बेकर आस्क्ड मी, अरे मैं आऊँ क्या? तो तब आशुतोष उसका एडिटर था, वो 7 कुछ था चैनल उसका, 7 IBN 7. तो वो जब आया ना, तो अन्ना मौन पे पूरे देश में हाहाकार के अन्ना मौन. और मेरी बेटी थी घर में, अंदर से मेरा फोन वहां से लेके दौड़ते हुए, बाबा अन्ना का फोन है. और रवि आम्बेकर जस्ट दरवाजे पे था, और अन्ना कौन व्रत में था. रवि को सब मालूम था, ये चापलूसी सब इसकी. तो मुझे रवि ने कुछ बेचारे ने वो किया नहीं, रिवील नहीं बाहर किया, लेकिन पूरा इंटरव्यू होने के बाद मुझे पूछा कि अन्ना से बात हुआ ना. तो मैंने बोला हाँ. तो ये बात थी कि, और अन्ना और मुझ में एक अलग अंडरस्टैंडिंग था, रिलेशन था. तो उसने ये बात लिखी कि यार I want to restructure the core committee. So it's not my thought. मैं चाहता था ये करना, लेकिन मैं चाहूँ तो भी क्या होता है यार, वो मूवमेंट में मैं था ही नहीं एक्चुअली.
वो मूवमेंट में एक ही पॉइंट मैंने देखा कि वहाँ वो रामलीला मैदान पे बतासा एक बादाम ऐसा प्लास्टिक की थैली में सबको खाने को दे रहे। उसी टाइम मैंने सोचा कि ये लेफ्ट का काम नहीं है, ये तो सत्संग का काम है, क्योंकि लेफ्ट वाले किसी को चक्कर बिना वजह देंगे नहीं और बादाम तो भूल जाओ। तो वो मैंने देखा और मैंने ये समझ गया कि ये खेल बड़ा है। और ये भी मुझे मालूम था कि अरविंद केजरीवाल अरुण जेटली साहब के घर में इंटरव्यू अपनी सारी मीटिंग्स करता है वगैरह। तो अरविंद केजरीवाल अमॉरल पर्सन, अमॉरल पॉलिटिशियन, और वो वैसे सारे पॉलिटिशियन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेवल का है। यानी जैसे कि अनुराग कश्यप ने कहा कि दुनिया का भला करने के लिए भले मैं पोल पॉट बन जाऊँ, ऐसा है वो। Correct. So, I will come to that. Just a minute before I come to Arvind Kejriwal, because I want to spend 5 minutes on Arvind Kejriwal. So, Raju, you tell me, आप मुझे ये बता रहे हो कि ये जो मौन व्रत, ये जो भूख हड़ताल, ये सब अन्ना का, was that all just a fake? एक ही लाइन बताता हूँ मैं, हाँ या ना नहीं कहना चाहता। When I went to Delhi then, बीच में एक छोटी सी बात रहेगी, and next day on 30th there was a very हंगामा kind of meeting in रालेगंज सिद्धि। तो ये चारों लोग मेरे ऊपर गुस्सा करके कि हाउ कैन यू राइट दिस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कोर कमिटी, अन्ना तो मौन में है। सो किरण बेदी ने मुझे बोला कि अन्ना तो मौन में है, आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं। मैं बोला अभी हमारे साथ बैठ के तो अन्ना बात कर रहे हैं ना बैठ के बात कर रहे थे, वो फोटोग्राफ भी है मेरे ब्लॉग पे, देखो तो मेरे साथ भी किया, उन्होंने बताया। और फिर मैंने ये बात नहीं बोली उनको कि उन्होंने मुझे लिख के दिया ये बात। ही रोड एक्चुअली इन हिज हैंड किशन हजारे विथ सिग्नेचर, वो लक था मेरा इसलिए मैं बच गया। वो लिखा उन्होंने पूरा और मुझे दे दिया हाँ करके। तो मुझे उनका एक सेक्रेटरी है, उसने आके बाहर बोला कि राजू ये अभी अपलोड मत करो, क्योंकि मैं ट्रांसलेट करता था जनरली हिंदी इंग्लिश में और वो अपलोड कर देता था, राजू अभी मत करो। तो उसको मैंने रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैंने नहीं अपलोड किया इमीडिएटली। लेकिन मैं पूछते तो नया नया रोज क्या बताऊँ मैं, नया स्टोरी क्या पकना है, वही लोग चल रहे थे, वही बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि अन्ना रिस्ट्रक्चर कर, तो हाँ कर हो गया, तो ये आ गए, ऐसा हो गया, मीटिंग घमासान। दूसरे दिन अन्ना को उन्होंने November 1 को बुलाया और यू वोंट बिलीव आई वॉज ऑन लाइव with Ashutosh, the famous journalist. Yes, who was later joined up. Yeah, join up. And the emotion, they were all full of emotions. Like now Godi media, na, that time it was Arvind Kejriwal media. So he was a Bhagat Singh for them. Even not on 23rd March, the 14th February also Arvind Kejriwal. So वो नहीं क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी ने गलत किया था वो। Correct. हाँ, तो वो that kind of spirit was there. So I was live, or live press conference was there in Delhi, and Anna Hazare is answering there. There was one guy, Mr. Yadav, I think. He is very close to Arvind, and he asked a question कि Raju Parulekar is saying that you are going to restructure that core committee of India against corruption. तो अन्ना wants to escape. So he said what? तो अरविंद केजरीवाल ने उनके कान में बोला अन्ना वो बोल रहे हैं, यानी ही वांट, बिकॉज वो सवाल किसका था तो स्पष्ट समझ में आता ना, वो कह रहे कि आपको ना। तो अन्ना इज नॉट वेरी लर्नेड मैन और वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही इज अ रूरल विजडम इज देयर एंड थोड़ा सा चतुर है। तो उन्होंने कहा अरे वो हवा में बात करता है। दैट वॉज बिट्रेल, वन शुड नॉट फॉरगेट दैट बिट्रेल। एनीवे, दो मैं लाइव में था तो आशुतोष मेरे ऊपर चढ़ गया कि या दैट मीन्स यू आर विथ कांग्रेस एंड यू आर। मैं तो कांग्रेस के खिलाफ तब तक लिख रहा था, मैंने लाइफ में कांग्रेस के पक्ष में अभी लिखना शुरू किया, क्योंकि वो इतना ऑपोजिशन में 44 तक आ गए। तो जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ ही लिखी ना, यू आर बिट्रेइंग अन्ना मूवमेंट, यू आर बिट्रेइंग द इमोशन ऑफ द इंडिया, ये सब आशुतोष ने बोलना शुरू किया इधर उधर। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैंने वो निकाला और रख दिया। हाँ, पानी पिया नहीं मैं और दोस्ती बनी रहे भी नहीं कहा। तो मैंने रख दिया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो मैंने उस दिन कुछ नहीं किया। बहुत लोगों के मुझे दिल्ली विल्ली से सब जगह से देश से फोन आने लग गए। तो दैट टाइम I was little bit shaken actually, and it hurts you, no? Means when you are doing it selflessly, I was doing for Anna. So Anna has written and given this to you. Yeah, very next day, I have uploaded that letter with that English translation, and that was havoc. अब तुम्हारे वो सवाल का जवाब कि अन्ना ऐसा आदमी।
तो नेक्स्ट इसके एक दिन बाद आई हैव डिक्लेयर कि गांधी पीस फाउंडेशन इन गांधी पीस फाउंडेशन आई एम डूइंग माय प्रेस कॉन्फ्रेंस. पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्त रहा. तो मैं यहाँ से निकला और दिल्ली पहुंचा. तो दिल्ली में हेडलाइन सब जगह ये थे कि अन्ना जीवन में पहली बार झूठ बोले. हाँ, तो मैंने कहा इसमें से पहली बार निकाल दो. That was your answer. That was my answer. So you were the conscious keeper of Anna, Yeah. and finally you feel that you were betrayed. Yeah, absolutely.